इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन टॉपिक के 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने अलग अलग एग्जाम्स के पेपर से कलेक्ट किए हैं। यहाँ पर मैं वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले जब क्वेश्चन को आप देखते हो तो पहले खुद से ट्राई करके देखो, और क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन का वेट करना कि मैं किस तरह से उसे सॉल्व कर रहा हूँ। इससे आपके ब्लड रिलेशन टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच बढ़ेगी, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपकी काफी हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, इसमें कहा गया है कि एक परिवार में एक दादा और एक दादी हैं, दो पिता और दो माताएं हैं, परिवार में 4 बच्चे हैं और 3 पोते पोती हैं, एक भाई और 2 बहनें हैं और 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, एक सास और एक ससुर है और एक पुत्र वधू है। तो आपको बताना है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखो, इससे पहले कि हम डायग्राम बनाएं मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं मेल को रिप्रेजेंट करूंगा तो वो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर मैं फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और अगर उन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब वो हस्बैंड वाइफ है। ये क्या चीज है? मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैमिली ट्री बनाते हो, और फैमिली ट्री बनाने के बाद उससे हम अपने आंसर को निकाल लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर मैं उस वीडियो का लिंक दूंगा। पहले उस वीडियो को देख लेना, वहां पर मैंने 4-5 क्वेश्चंस के साथ में इस चीज को सिखाया है। और अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है तो चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, जब कभी भी आपसे कहा जाए कि 2 पिता और 2 माताएं हैं तो हमेशा कैसे बनाओ, देखो एक हस्बैंड वाइफ बना लो, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, और इनका लड़का और उसकी वाइफ। हमेशा इस तरह से बनाओ जब भी आपसे ये कहा जाए कि 2 पिता और 2 माता हैं। अब देखो, ये 2 पिता कैसे, मान लो जो ये सपोज मैंने यहाँ पर बी बनाया है और ये ए बनाया है और इसको मैंने सी कह दिया, इधर ये डी है और इधर ई है। आपको समझाने के लिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो जैसे जो बी है वो सी का पिता है तो एक पिता ये हो गया, और बी का जो पिता है वो कौन है, ए है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पिता हो गए और 2 माताएं। देखो, सी की जो माता है वो डी है और बी की जो माता है वो ई है, तो यहाँ पर 2 माताएं भी हो गई। फिर उसके बाद देखो, इसमें ये कहा गया है कि एक दादा और एक दादी हैं, तो जो सी के दादा हैं वो कौन है, ए, और सी की जो दादी है वो कौन है, ई। तो इस तरह से हमने दादा दादी भी बना लिए। फिर उसके बाद देखो, परिवार में 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे कैसे बनेंगे, देखो ए का एक बेटा है बी, तो ये एक बच्चा हो गया, और बी का एक बेटा है सी, तो ये दूसरा बच्चा हो गया। और इसमें ये बोला 2 बहनें, तो मैंने यहाँ पर 2 सर्कल और बना दिए कि जो बी की ना 2 लड़कियां और होंगी जो किसकी बहनें हैं, सी की, है ना। इनको मैंने नाम दे दिया एफ और जी, सपोज ऐसे मान लेते हैं। तो अब आप देखो कि परिवार में 4 बच्चे हैं क्या, बिल्कुल है। देखो, ए का एक बच्चा बी हो गया, और फिर बी के 3 बच्चे हैं सी, एफ और जी, तो ये 3 बच्चे और एक 4, टोटल 4 हो गए। फिर इसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है कि और 3 पोते पोती हैं, तो जो ए और ई हैं उनके पोती पोती कौन है, सी, एफ और जी, ये तीनों क्या है, पोते पोती हैं। फिर उसके बाद में बोला एक भाई है और 2 बहनें हैं, तो सी जो है वो एफ का भाई है, और ये एफ और जी जो है ये दोनों क्या है, बहनें हैं। फिर आगे कहा है कि 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो आप ये देखो कि यहाँ से ए का जो बेटा है वो बी है, और बी का एक बेटा है सी, तो 2 बेटे हो गए, और बी की 2 बेटियां हैं एफ और जी, तो यहाँ से 2 बेटियां हो गई। आगे कहा है एक सास है और एक ससुर है, तो देखो डी जो है वो बी की वाइफ है, तो इसके सास ससुर कौन है, ए और ई, तो यहाँ से ये भी कंप्लीट हो गए। और एक पुत्र वधू है, यानी कि ए के लड़के की जो वाइफ है यानी कि डी, वो क्या है, उसकी पुत्र वधू है। तो पूछा है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो आप ये कहो कि ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ना, यही पूरी फैमिली है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो 7 है, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक दंपत्ति के 4 बेटियां हैं। अब दंपत्ति का जब भी मतलब समझे ना, दंपत्ति बोल दें या फिर कह दे कि एक जोड़ा है ना, तो उसमें आप हस्बैंड वाइफ मान लो। तो इसमें कहा है एक दंपत्ति, तो दंपत्ति मैंने यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ कंसीडर कर लिए कि ए और बी सपोज क्या है, हस्बैंड वाइफ है। फिर उनका क्या कहा है कि उनके 4 बेटियां हैं, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर मैंने इसको सी, डी, ई और एफ, ये 4 बेटियां बना दी। फिर उसके बाद में कहा प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो एक भाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सपोज क्या कह दिया, ये जी जो है इनका भाई है। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, देखो यहाँ पर बोला ना प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो आप ये देखो सी का एक ही भाई है जी, ऐसे ही डी का भी एक ही भाई है जी, और ई का भी एक ही भाई है, और एफ का भी एक ही भाई है। इसका मतलब इसी तरह से फैमिली बनेगी।
तो टोटल यहाँ पर कितने बैठ रहे हैं देखो, 2 हस्बैंड वाइफ हो गए और 5 उनके बच्चे हो गए, तो टोटल हो गए 7। तो मतलब इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो बी है, यानी कि 7। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि 6 सदस्यों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो हमेशा आप याद रखना, जब भी आपको विवाहित जोड़े बनाने हो तो एक हस्बैंड वाइफ कंसीडर करो और उनका लड़का और उसकी वाइफ कंसीडर करो। इस तरह से ही आपको सबसे पहले बनाकर देखना है, 2 कपल ऐसे ही बनेंगे। फिर उसके बाद देखो क्या कहा गया है कि डी जो है वो ए की दादी है। अगर ए की दादी है तो ए मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा या पड़ेगी, जो भी मेल या फीमेल होगा, और उसकी दादी कौन है, डी। तो ये जो यहाँ पर बनेगी वो इसकी दादी है। और बी की माँ है, तो बी कौन होगा, ये बी की माँ हो गई वो। फिर आगे कहा है कि सी जो है वो बी की पत्नी है, तो सी को मैंने यहाँ बना दिया। फिर उसके बाद में कहा है और एफ की माँ है। अब ये और कौन है, ये सी की बात हो रही है, ये एफ की माँ है तो एफ को नीचे बना दिया। फिर इसमें कहा है कि एफ जो है वो ई की पोती है। अगर ये पोती है तो ई व्यक्ति ये होगा। फिर उसके बाद में कहा है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो देखो यहाँ ना पूरे डेटा से हमें ए का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा कि ए मेल है या फीमेल है। तो हम ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगर मुझे ए का जेंडर पता चल जाता तो मैं बता देता कि यहाँ पर कितने पुरुष सदस्य हैं। अगर यहाँ से पूछता कि महिला सदस्य कितने हैं तो भी हम यही बोलते कि भाई आंकड़े अपर्याप्त हैं, बिकॉज ऑफ हमें ये नहीं पता कि ए मेल है या फीमेल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें ये कहा गया है कि x और y जो है वो दोनों भाई हैं। तो मैंने x और y को बना दिया कि ये दोनों भाई हैं, इसलिए ट्राइंगल से हम इनके जेंडर को दिखा रहे हैं। फिर आगे कहा है कि r जो है वो y का पिता है। तो r को मैंने ऊपर बना दिया, y का पिता है, इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा क्योंकि वो पिता है। फिर आगे कहा गया है कि t जो है वो s की एकमात्र बहन है। अब देखो इसके अंदर ना तो मुझे t दिख रहा है ना ही s दिख रहा है, तो उन्हें अलग कहीं बना लो कि t जो है वो क्या है, s की एकमात्र बहन है, यानी कि सिस्टर है s की। इसको मैंने इस डायग्राम से अलग बनाया है। फिर आगे क्या कहा गया है, और s जो है वो x का मामा है। तो अगर s मामा है तो ये मेल हो गया और x को हम यहाँ बनाएंगे। अब देखो इस वाले डायग्राम को और ऊपर बने डायग्राम को, दोनों को मिक्स करने की कोशिश करो। तो जो x है उसका जेंडर हमें पहले से पता है, ये ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर भी हमने बनाया है। तो इस वाले डायग्राम को जब मैं ऐसे ही ऊपर मैच करूंगा इसके साथ में, तो आपको ये पता लगेगा कि x और y जो है वो दोनों भाई हैं, और x की जो माता है वो कौन है, t है। तो इसका मतलब जो t होगी ना वो r की वाइफ होगी, और उसका जो भाई है वो s है, तो उसको हम साइड में बना लेंगे। इस प्रकार यहाँ से इसको हम हटा देंगे और ये हमारा डायग्राम यहाँ से कंप्लीट हो गया। पूछा क्या है, पूछा है t जो है वो r से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका मतलब ये है कि t का r से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो जिसके साथ में का लगा होता है उसके बारे में आपको बताना होता है, यानी कि आर की वाइफ है। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पत्नी। तो हम डी मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि के जो है वो एम का पुत्र है। तो के को मैंने यहाँ पर बना दिया, ये पुत्र है किसका, एम का, तो एम ऊपर बनेगा। फिर आगे कहा गया है कि एल जो है वो के की पत्नी है। तो एल अगर के की पत्नी है तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। फिर कहा है कि जे जो है वो एल का पुत्र है। अगर एल का पुत्र है जे तो इसको नीचे यहाँ बना दिया। फिर पूछा है कि पी जो है वो एम से विवाहित है। तो पी को हमने एम से विवाहित कर दिया, तो प्लस। अभी इन दोनों का जेंडर नहीं पता है। फिर आगे देखो कि जे जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब है कि जे का एम से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो एम जो है वो जे को क्या कह के बुलाएगा ये पूछ रहे हैं। तो एम मेल हो चाहे फीमेल हो, के उसका लड़का है और उसके लड़के का लड़का, यानी कि पुत्र का पुत्र, मतलब ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा। आप ये लगाएंगे पुत्र का पुत्र, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पोता। ठीक है, अगर इसका रिवर्स पूछ लिया जाता कि एम का जे से क्या संबंध है तो हम नहीं बता सकते थे, बिकॉज ऑफ हमें एम का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो दादा है या दादी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि एक परिवार के 9 सदस्य एक साथ रहते हैं, और फिर कहा है कि जी जो है वो डी की पोती है। तो अगर मुझे पोती बनाना है तो ऐसे मान के चलो कि डी के बेटे की जो लड़की होगी वो उसकी पोती कहलाएगी, यानी कि जी। तो इसको मैंने बना दिया। फिर आगे कहा है कि सी की 2 बेटियां और एक बेटा है। अब देखो यहाँ पर मुझे सी नहीं दिख रहा है तो उसको अलग साइड में बना लो कहीं, कि सी की 2 बेटियां हैं, यानी कि एक लड़की ये और एक लड़की ये, और एक बेटा है। तो यहाँ पर मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, और सी के जेंडर के बारे में भी अभी नहीं पता है। फिर आगे देखो क्या कहा है कि एच का पिता, सॉरी आई जो है
वो एच का पिता और सी का दामाद है। अब देखो सी का दामाद कौन होगा, सी की लड़की यानी कि ये जो भी रही होगी और उसका हस्बैंड। तो मैंने यहाँ पर इसको बना दिया और ये कौन है, ये आई है। इसके बारे में बोला है, देखो आई जो है वो एच का पिता है, तो यहाँ एच को मैंने नीचे बना दिया, एच का पिता हो गया और सी का दामाद है यानी कि सी की लड़की का हस्बैंड जो है ये इसका क्या कहलाएगा, दामाद। और फिर कहा है कि बी जो है वो जी की माता है, तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ जी की माता यानी कि इसकी जो वाइफ होगी वो बी है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। और सी के बारे में बोला है वो एफ का पिता है, तो एफ का पिता कौन है, सी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया और इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो क्या होगा, एफ होगा। उसके बाद कहा गया है कि ई जो है वो ए और एफ की बहन है। अब देखो ई जो है वो ए और एफ की बहन है, तो ये तीन ही बहन भाई मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इनमें से कोई सी एक ई है और एक ए है और एक एफ है। ठीक है, उन तीनों को अभी हमने नहीं बनाया है। आगे ये देखो कहा गया है कि बी जो है वो एफ से विवाहित है, तो यानी कि यहाँ पर एफ बनेगा। तो यहाँ से मुझे एफ का जेंडर पता चल गया कि एफ ये व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले डायग्राम को मैं अब इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस करके बी बना लिया। अब देखो ये जो बी है इसके साथ साथ ये जी नीचे आएगा, तो जी को मैंने यहाँ बना लिया, ये सर्कल हो गया। और ये एफ ऊपर हम बना चुके हैं। और डी जो है जाहिर सी बात है कि इसका पिता या माता होगी, क्योंकि यहाँ पर सी का जेंडर ऑलरेडी क्लियर है, तो इसका मतलब इसके साथ में जो है फीमेल ही जुड़ेगी और वो कौन है, डी है। तो मैंने क्या काम किया, इस वाले डायग्राम को अब खत्म कर दिया और इसके अंदर ऐड कर लिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, क्या कहा है कि ए जो है वो एच की माता है। अब ए एच की माता है तो ये जो कैंडिडेट है वो ए है यहाँ पर, क्योंकि ये आई की वाइफ है और एच जो है, एच क्या है, इसका बेटा या बेटी है, तो हमने कहा ए यहाँ पर बना लिया। अब कौन बचा, देखो एक व्यक्ति था ई, ई जो है वो ए और एफ की बहन है, तो ये जो कैंडिडेट बीच में है ये ई है। ठीक है, यहाँ से हमारा डायग्राम इतना कंप्लीट हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि सी जी से कैसे संबंधित है, मतलब सी का और जी से क्या संबंध है, तो आपको ये बताना है। अब आप एक बात देखो, ये जो व्यक्ति है ये इसके तीन बच्चे हैं, दो लड़कियां और एक लड़का, और लड़के का बेटी क्या कहलाएगी इसकी, हम बोलेंगे इसको पोती। तो पोती तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा सी के बारे में, तो सी क्या लगेगा, इसका दादा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि दादा। तो हम इसको बी मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कहा गया है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। अब देखो यहाँ से ना राधा बोल रही है, तो सबसे पहले आप राधा को बना दो कि ये राधा है। और क्या कह रही है वो, यहाँ से पढ़ो, कहा है कि मेरे पुत्र की बहन। अब राधा का जो पुत्र होगा वो ये हमने बना दिया, और उसकी सिस्टर यानी कि ये, और उसकी सिस्टर यानी कि ये, इसकी बात हो रही है। और ये कौन है, ये है उसके पुत्र की माँ, किसकी, यानी कि जो कि आदमी है। अब देखो आदमी अगर सपोज मैं यहाँ पर बनाऊं एक कि ये वो आदमी है, तो आदमी के बारे में क्या बोला है, उसके पुत्र की माँ, तो आदमी का जो पुत्र होगा वो उसके नीचे बनाएंगे और उसकी माँ कौन होगी, यानी कि आदमी की वाइफ। और ये जो कैंडिडेट है वही ये कैंडिडेट है जिसके बारे में पहले बोला गया है। तो आप क्या काम करो, इन दोनों को साथ में अटैच कर दो। तो जब ये दोनों साथ में अटैच होंगे तो हम यहाँ से प्लस करके यहाँ पर उस आदमी को बना देंगे कि ये वो आदमी है, और उसके नीचे जो है उसका बेटा बना दिया ये। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा गया है कि वह व्यक्ति राधा से किस प्रकार संबंधित है, मतलब उस आदमी का और राधा से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो आप ये देखो कि राधा के बच्चे ही तो हैं, ये लड़का है और ये लड़की है और ये लड़की है, ये राधा की लड़की है, तो लड़की का जो हस्बैंड होगा वो क्या लगेगा, उसका दामाद, यानी कि सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा, दामाद। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एल जो है वो जी की बहन है, तो मैंने यहाँ पर एल को बना दिया और ये बहन है किसकी, जी की, तो ये ऐसे दिखेगा। फिर कहा है कि जी जो है वो एम का पुत्र है, तो जी अगर पुत्र है एम का तो एम को ऊपर बना दिया। फिर कहा है कि एम का विवाह डी से हुआ है, तो एम को प्लस डी कर दिया हमने यहाँ पर, डी का भी जेंडर पता नहीं, आगे पता है। देखो डी जो है वो ई की बहन है, तो डी अगर बहन है ई की तो एम कौन होगा, मेल होगा, उसका हस्बैंड, तो ये ऐसे बन गया। फिर कहा है कि ई जो है वो सी का पुत्र है, तो अगर ई पुत्र है तो इसको हमने ट्राइंगल में बना दिया, सी को ऊपर बना दिया। फिर इसके बाद में देखो क्या कहा गया है कि सी का विवाह जो है वो एस से हुआ है, तो प्लस हमने यहाँ पर एस कर दिया। और फिर कहा है कि एस जो है वो पी की बहन है, तो एस अगर बहन है पी की तो सी जो होगा उसका हस्बैंड होगा। फिर आगे कहा है कि एल का ई से क्या संबंध है, पूरा डायग्राम बनने के बाद में एल के बारे में पूछा है, एल का ई से
क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो देखो ई की जो सिस्टर है वो कौन है, डी, और सिस्टर का लड़का यहाँ पर दिया हुआ है एल, सॉरी लड़की, क्योंकि सर्कल बना है तो वो फीमेल है। तो आपसे ये कहा जाएगा कि इसका क्या संबंध है, तो इसकी बहन की पुत्री है, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा कि इसकी बहन की पुत्री, यानी कि इसकी क्या लगी, भांजी। तो हम लगाएंगे ऑप्शन सी, सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो उसमें कहा गया है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो देखो आप कैसे बनाओगे, एक मैंने सपोज लड़का बनाया तो उसके 4 भाई होने चाहिए, यानी कि 1 2 और 3 और ये 4। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं ए बोलूँ इसको तो बी सी डी और ई, ए के 4 भाई हैं बी सी डी और ई, बी के 4 भाई हैं ए सी डी और ई, ऐसे ही डी के भी 4 भाई हैं, तो यहाँ से 4 भाई बन रहे हैं। और फिर 3 बहनें हैं, तो देखो 3 बहनें 1 2 3, मैंने यहाँ से एफ जी और एच को इनके 3 बहनें बना दिया। अब देखो यहाँ से ना ये बात सब में अप्लाई नहीं हो रही, अगर मैं एक की बात करूं तो देखो एक की 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं, ये बात सही बन रही है। लेकिन अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ के 4 भाई तो हैं, लेकिन क्या 3 बहनें हैं, 3 बहनें नहीं है 2 बहनें हैं, यानी कि एक सिस्टर मुझे और बनानी पड़ेगी। तो एच के बाद मैंने आई और बना दिया, और इस तरह से ये फैमिली कंप्लीट होगी। तो पूछा है परिवार में कुल कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे यहाँ से इन सबको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि दिया गया प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। यहाँ पर आपको कुछ कोड्स दिए हुए हैं और उस कोड्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके अकॉर्डिंग एच जो है वो आर का पोता बने। पुत्र का मतलब होता है पोता, यानी कि बेटे का बेटा। तो आप एक बात बताओ, इससे पहले कि हम इन चारों का डायग्राम ड्रॉ करें, आप एक बार ये चेक करके देखो कि एच का जेंडर आने क्या वाला है। तो आप कहोगे क्योंकि ये पोता है तो पोते का मतलब ये एक मेल कैंडिडेट होगा, और मेल कैंडिडेट होगा तो देखो यहाँ पर भी मेल होना चाहिए, यहाँ भी मेल होना चाहिए, यहाँ पर भी मेल होना चाहिए और यहाँ पर भी मेल होना चाहिए, तभी तो मैं चारों ऑप्शन चेक करूं। अगर कहीं पर इसका जेंडर मेल होगा ही नहीं तो उस ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि क्या पहले वाले में आप एच का जेंडर डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि यहाँ हैज बना है। तो हैज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हैज जो है वो पिता है, यानी कि पहला वाला जो है वो दूसरे का पिता है। तो मैं इसको ऐसे ही तो बनाऊंगा कि ए जो है वो फादर है बी का, तो इसमें बी का जेंडर कहाँ क्लियर हो रहा है। अगर बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा तो क्या हम बता पाएंगे कि ये पोता होगा, नहीं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो यहाँ पहले ही मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब इसके बाद में सी को देखो, तो सी के बीच में यहाँ एंड का साइन लगा है, और एंड के अकॉर्डिंग क्या है, ये इसकी माता है, और माता है तो फिर ये मेल कैंडिडेट कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही देखो बी ऑप्शन में भी यहाँ एंड का साइन लगा हुआ है, तो अगर एंड का साइन लगा है तो एंड तो फिर माता बन रही है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी इसका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप ये देखो कि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है डी, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्मार्टली खेला कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं सिर्फ जेंडर के बेस पर। तो कई बार केसेस ऐसा होगा, जैसा ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, कि इसमें 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमें डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा। और इन केस अगर हमें बनाना पड़ भी जाता है तो देखो हम कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे। डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ इन दोनों के बीच में एंड का साइन है, तो एंड के साइन के अकॉर्डिंग माता बता रहा है, मतलब पहला वाला जो कैंडिडेट है वो दूसरे की माता है। तो हम ये कहेंगे कि जी जो है वो मदर है किसकी, एच की, तो ऐसे बन गया। फिर उसके अगले में देखो एट द रेट का साइन है, तो एट द रेट का मतलब क्या है कि वो पुत्र है बी का, तो मतलब एच जो है वो पुत्र है जे का, तो हम ये कहेंगे कि एच पुत्र है जे का। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल गया कि जे कौन होगा, इसका हस्बैंड होगा, तो ये ऐसे बनेगा। और फिर देखो फिर से एंड का साइन दिया है एट द रेट का, तो एट द रेट का मतलब क्या है, पुत्र है, यानी कि जे पुत्र है आर का, तो आर को हम ऊपर बना देंगे, मतलब डी ऑप्शन जो है ना वो कुछ इस तरीके का फिगर हमें बनाकर देगा। तो आप ये देखो कि क्या इसमें एच जो है वो आर का पोता है। भाई आर चाहे तो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका लड़का जे हो गया और जे का बेटा एच, यानी कि इसका पोता ही तो लगेगा। तो हम कहेंगे कि इसका पोता या पुत्र है, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन व्यक्ति बोल रहा है, महिला। तो सबसे पहले आप उस महिला को बना लो, मैंने कहा वो ये महिला है, ठीक है। और ये महिला क्या कह रही है,
मेरे मामा, यानी कि इसके मामा कौन होंगे, इसकी मम्मी के जो भाई होंगे वो इसके मामा कहलाएंगे, मतलब इस व्यक्ति की बात हो रही है। और ये व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति की तरफ से बनाओ। जो व्यक्ति है दूसरा, उस व्यक्ति के, यानी कि ये व्यक्ति एक मेल कैंडिडेट है और उसके मामा के मामा, यानी कि इसके मामा कौन होंगे, इसकी मम्मी के भाई, तो ये उसके मामा हो गए। और उसके भी मामा, तो इसकी जो मम्मी होंगी उनके भाई, ये, यानी कि ये वाला जो कैंडिडेट है और ये वाला जो कैंडिडेट है ये दोनों एक ही हैं। तो आपको बताना है कि महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो पहले आप इन दोनों को ना मिला लो। अब देखो मिलेंगे कैसे ये जो व्यक्ति है इसकी मदर और उनका भाई, ठीक है। अब ये वाला व्यक्ति, इसकी मदर कौन हो सकती है, ये वाली जो लेडी है ना ये, यानी कि इसको मैं सपोज पी लिख देता हूं, तो ये पी ये भी हो सकती है। और अगर ये पी है तो इसकी जो माँ है वो ये महिला हो सकती है, ये वाली, ठीक है। एक केस तो ये बनेगा कि ये महिला हो सकती है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी कोई दूसरी लड़की हो, वो भी तो महिला हो सकती है। तो आप ये कहोगे यहाँ दो केस बनना है। इस व्यक्ति के, देखो आपसे कहा है कि महिला का, इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो अगर ये महिला यही वाली है जो मैंने इस व्यक्ति के जस्ट ऊपर बनाई है ये, तो ये इसकी माँ लगेगी। तो पहला केस तो ये इसकी माँ लग रही है। लेकिन अगर ये माँ नहीं है और ये एक थर्ड लेडी है, तो इसका संबंध जब हम इससे पूछेंगे तो मम्मी की जो बहन होगी वो क्या लगती है, मौसी। तो यानी कि मौसी भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसलिए जो इसका आंसर हम लगाएंगे वो डी करेक्ट होगा, माँ होगी या फिर मौसी होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो उसमें ये कहा गया है कि मधु की ओर इशारा करते हुए मधुर कहता है। अब देखो कौन व्यक्ति बोल रहा है, मधुर। तो सबसे पहले आप मधुर को बना लो कि मैंने ये मधुर बना दिया और ये एक मेल कैंडिडेट है। अब देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, ये यहां से स्टार्ट करो, मेरे पुत्र की माँ, यानी कि इसका जो पुत्र होगा वो ये है, और उसकी माँ यानी कि मधुर की वाइफ, और उसके पिता यानी कि ये वाला व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कौन है ये मधु, उसके पिता, मतलब जो मधु है उसके पिता की बात हो रही है, मधु और मधु के पिता, यानी कि ये जो कैंडिडेट है ना वही ये कैंडिडेट है। तो आप इन दोनों को एक साथ मिलाओ। अगर आप इसको एक साथ मिलाते हो तो ये जो मधु मैंने यहाँ पर बनाई है, ये मधु ये लड़की भी हो सकती है, एक तो यहाँ मधु आ सकता है, या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति की एक और लड़की होगी, उसका नाम भी मधु हो सकता है। तो आप देखो दोनों ही केसेस सोचो। इसमें ये कहा गया है कि मधु का मधुर से क्या संबंध है, मधु का मधुर से क्या संबंध है। तो देखो पहले केस में तो यहाँ प्लस लगाया तो ये इसकी वाइफ हो सकती है, मतलब हम इसको पत्नी कह सकते हैं। और दूसरा केस, अगर ये मधु वो लड़की नहीं है जो हमने बनाई है, ये वाली लड़की है थर्ड, तो ये इसकी क्या लगेगी, ये हो गई इसकी वाइफ की बहन, यानी कि इसकी क्या लगेगी, साली। तो मतलब हम ये कहेंगे कि ये इसकी पत्नी भी हो सकती है और इसकी साली भी हो सकती है। तो ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो सी मार्क करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप डायग्राम बनाते हो और सिर्फ एक ही केस कंसीडर करते हो। तो आप देखो यहाँ माँ भी दे रखा है, तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन में माँ और मौसी मौसी का रिलेशन नहीं निकालते तो भी क्वेश्चन गलत हो जाता। और सेम इसी क्वेश्चन में अगर हम सिर्फ पत्नी मान लेते हैं और देखो यहाँ साली भी दिया है, तो पत्नी और साली दोनों का रिलेशन है ना, तो आप दोनों ही कंसीडर करके चलो अपने दिमाग में कि ये दोनों हो सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, तो उसमें ये कहा गया है कि देखो यहाँ पर कुछ कोड्स दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम बनाना है और फिर बताना है कि आपसे जो चीज पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो इसके बीच में परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है कि जेड एच का भाई है, यानी कि ई जो है ना वो भाई है किसका, एल का। फिर उसके बाद में देखो हैज का साइन है, इसके बीच में हैज है, तो हैज के अकॉर्डिंग देखो कि हैज क्या कह रहा है, वो बहन है जेड, यानी कि एल जो है वो सिस्टर है किसकी, आर की। फिर उसके बाद में अगले में प्लस का साइन दिया हुआ है, तो प्लस के अकॉर्डिंग क्या है, ये पुत्री है, यानी कि आर जो है वो पुत्री है किसकी, बी की। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे ये पूछा है कि आर जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आर का और ई से क्या संबंध है। तो ये तीनों जो है ना ये बहन भाई हैं। तो ई की जो सिस्टर है वो कौन है, आर, तो यानी कि बहन, मतलब डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 को, तो इसमें ये कहा गया है, देखो यहाँ पर भी आपको कुछ कोट्स दिए हुए हैं और कोट्स के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि बताइए y जो है वो z की माता है तो कौन से वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। आप सबसे पहले क्या ट्राई करो
आप ये देखो कि क्या हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे एलिमिनेट होगा। y जो है वो z की माता है, इससे मुझे y का जेंडर पता चल गया कि ये जो है ना फीमेल है। और अगर ये फीमेल है तो देखो पहले ऑप्शन में भी यहाँ फीमेल बननी चाहिए, दूसरे में भी y फीमेल रहे, तीसरे में भी y फीमेल रहे और चौथे में भी y फीमेल रहे। तो आप ये चेक करो कि कोड्स के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर ये फीमेल है। हम सिर्फ उन्हीं डायग्राम्स को बनाएंगे, बाकी को नहीं बनाएंगे। तो देखो पहले वाले में अगर आप यहाँ देखते हो तो एंड का साइन है, और एंड के साइन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये कि ये जो है ना पी क्यू का पुत्र है। अगर ये पुत्र होगा तो मुझे बताओ कि ये फीमेल आ सकता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर बी को चेक करो तो यहाँ पर डॉलर का साइन है, तो डॉलर के अकॉर्डिंग क्या है, ये बहन है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसको फिलहाल छोड़ दो। फिर इसके बाद में देखो यहाँ एंड का साइन फिर से आ गया, तो एंड अभी तो हमने चेक किया था, तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है। और चौथे में देखो फिर से डॉलर है, तो यानी कि डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला या तो बी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। तो अब पहले बी का डायग्राम बनाकर देख लो। तो देखो इनके बीच में पहले एंड का साइन है, तो एंड का साइन क्या बताता है कि वो पुत्र है, यानी कि एक्स जो है वो पुत्र है किसका, वाई का। और फिर आगे डॉलर का साइन है, तो डॉलर के अकॉर्डिंग क्या है कि वो बहन है, मतलब वाई जो है सिस्टर है किसकी, जेड की। तो आप ये देखो कि ये यहाँ से इसकी माता बन सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा डी, यानी कि यही इसका आंसर है। अगर इसका आप डायग्राम बनाकर देखना चाहते हैं तो देखो यहाँ एंड का साइन है, तो एंड के अकॉर्डिंग पुत्र, यानी कि जेड जो है वो पुत्र है किसका, वाई का। फिर आगे डॉलर है, और डॉलर के अकॉर्डिंग क्या है कि वो उसकी बहन है, वाई जो है वो बहन है किसकी, एक्स की। तो आप ये देखो कि क्या वाई जो है वो जेड की माता है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में कहा गया है कि बी की माता आर की केवल एकमात्र पुत्री है, मतलब आर की सिर्फ एक ही पुत्री है, और वो कौन है, बी, क्योंकि बी की माता है वो। फिर आगे कहा गया है कि ए जो है वो आर का इकलौता पुत्र है, आर का इकलौता पुत्र है ए। तो ये यहाँ पर बन गया, आर के जेंडर के बारे में पता ही नहीं। फिर आगे कहा गया है कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी का और ए से क्या संबंध है। तो देखो ये इसकी क्या लगी, बहन, यानी कि इसका आंसर होगा सिस्टर, मतलब ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। तो इसमें ये कहा गया है कि सी जो है वो के की माता है, तो मैंने सी को माता बना दिया के का, ऐसे। और फिर कहा है कि के जो है वो एच की पत्नी है, तो के जो है वो पत्नी है एच की, तो एच को हमने यहाँ बना दिया। और ये हस्बैंड वाइफ है तो प्लस लगा दिया। फिर आगे कहा है आर के का भाई है, अगर आर के का भाई है तो यहाँ पर हम इसे इधर बना देंगे कि आर के का भाई हो गया। और पी जो है वो आर का पिता है, आर का पिता पी है, तो जाहिर सी बात है कि वो हस्बैंड है किसका, सी का। और सी का पी से क्या संबंध है, यही पूछा है। तो आपको बताना है कि सी का और पी से क्या संबंध है। तो ये इसकी क्या लगती है, पत्नी, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, यानी कि वो उसकी वाइफ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। तो उसमें कहा गया है कि डी का एक भाई ए है, तो मैंने यहाँ पर डी का एक भाई बना दिया जिसको ए का नाम दिया। फिर आगे कहा है डी जो है वो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र है डी, तो इसको हमने ट्रायंगल में रख दिया, इस तरह से बना। फिर आगे कहा है कि बी जो है वो सी का पिता है, बी जो है वो सी का पिता है, तो सी का पिता हम ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर हमने बी बना दिया। सी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। पूछा है कि संबंध के संदर्भ में बी का ए से, मतलब बी जो है वो बी का ए क्या है, बी का ए क्या है। तो आपको बताना है कि ए का बी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। दो पॉसिबिलिटी कैसे, अगर सी जो है वो फीमेल है, अगर फीमेल है तो लड़की का बेटा क्या कहलाता है, आपका नाती, यानी कि ये इसका नाना लगेगा और ये इसका नाती लगेगा। लेकिन अगर ये लड़का है तो लड़के के केस में ये बेटे का बेटा हो जाएगा, यानी कि पोता लगेगा। तो आप देखो कि या तो पोता आंसर में होना चाहिए या फिर नाती आंसर में होना चाहिए। तो आप देखो क्या दिया है, पुत्र, पुत्र तो होगा नहीं, दादा, दादा भी नहीं होगा, भाई, भाई भी नहीं होगा, तो एक ही बचता है पोता। तो आप पोता आंसर लगा दोगे, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो इसमें कहा है कि विशाल की माँ, तो मैंने यहाँ पर सपोज विशाल को बना दिया, और विशाल की जो मदर है ये लड़का है और विशाल की मदर ये है। और इनके बारे में बोला है कि ये कौन है, ये मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि ये मैं हूँ, और मेरी मदर ये, और उनकी इकलौती बेटी, यानी कि वो मैं भी हो सकता हूँ और हो सकता है मेरी सिस्टर हो।
तो इस लेडी की बात हो रही है, वो ये है, तो मैं यहाँ पर साइड में आ जाऊंगा और ये हो गई मेरी मदर। तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है। तो पूछा है आपसे कि मेरा विशाल से क्या संबंध है। तो देखो, अगर मैं लड़का हूं तो मैं क्या लगूंगा, उसका मामा, और अगर मैं लड़की हूं तो मैं क्या लगूंगा, उसका मौसी। तो आप ये देखो कि ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में मामा लिखा है, तो हम मामा ही मार्क करेंगे कि मैं क्या हूं, उसका मामा हूं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में कहा है कि x जो है वो y और z की सास है। तो अब ये देखो कि दो लड़के होंगे और उन दोनों लड़कों की दो वाइफ होंगी, यानी कि ये दोनों, ठीक है, और इनकी सास बोला है, तो इन दोनों लड़कों की जो मदर होगी वो इनकी सास कहलाएगी। इसको मैंने यहाँ पर बना दिया। और ये कौन है, y और z, ये y मान लो, ये z मान लो, तो ये हो गई x, इन दोनों की सास। आगे कहा गया है कि p जो है वो n की पुत्री है जो z का पति है। अब z का जो पति है वो कौन है, n है, तो यहाँ पर मैंने n बना दिया। और p के बारे में बोला है कि वो कौन है, इसकी पुत्री है, तो इसको नीचे बना दिया। तो पूछा है n का x से क्या संबंध है, मतलब n का x से क्या संबंध है। तो देखो, मैंने अभी बताया कि ये दोनों कौन है, इसके बेटे हैं। तो आप ये कहोगे कि इसका ये क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। तो 20 में कहा गया है कि के की ओर इशारा करते हुए एम कहता है। कौन व्यक्ति बोल रहा है, एम बोल रहा है। तो सबसे पहले हमने एम को बना लिया। और क्या कह रहा है वो कि के जो है वो मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। इसकी माता यानी कि ये, और उनका एकमात्र पुत्र का पुत्र, ये कौन है, ये के है। तो एम अपनी ही बात कर रहा है। तो इसमें कहा है कि तो एम के का क्या लग रहा है, तो के का एम से क्या संबंध है। तो आप देखो, ये इसका क्या लग रहा है, बेटा। तो इसका मतलब बेटा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में कहा है यदि y जो है वो x का भाई है, मतलब y जो है वो भाई है x का, और y जो है वो z का पुत्र है, y जो है वो z का पुत्र है, तो z का पिता x का क्या लगेगा। तो z का पिता यानी कि ये व्यक्ति, इसके बारे में पूछा है कि ये x का क्या लगेगा। ठीक है, तो ये x इसको क्या बोलेगा। आप देखो यहाँ पर वही चीज बन रही है। अगर ये फीमेल है तो ये इसका नाना लगेगा, और अगर ये मेल है तो देखो इसके पिता का पिता इसका क्या लगेगा, दादा, यानी कि दादा या नाना में से कोई सा एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ससुर, ससुर तो लगेगा नहीं, पिता भी नहीं, चाचा भी नहीं, तो एक ही है दादा, तो मतलब हम दादा लगाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो उसमें कहा है यदि मनोज कहता है, कौन व्यक्ति बोल रहा है, मनोज बोल रहा है। तो आप सबसे पहले मनोज को बना लो कि ये मनोज है। और क्या कह रहा है ये, मेरी दादी की इकलौती संतान। तो इसकी दादी कौन होगी भाई, इसके जो पिताजी होंगे उनकी जो मदर होंगी, यानी कि उनके पिता की वाइफ, ये इसकी दादी हैं। तो दादी की इकलौती संतान, तो दादी की इकलौती संतान कौन है, यही तो है जो व्यक्ति है। ठीक है, और कौन है ये, कमल की माँ। तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ ना नानी होगा, बिकॉज ऑफ अगर दादी बनेगी तो मेल कैंडिडेट आएगा, और नानी होगी तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट आएगी, तो तभी तो वो माँ बन सकती है। तो कमल कौन होगा, कमल जो है यहाँ पर है, और इसकी माँ ये व्यक्ति है ना, ये जो कैंडिडेट है इसकी बात हो रही है। तो इकलौती बेटी का इकलौती वर्ड हो गया, इकलौती संतान मतलब और कोई संतान नहीं है, तो इसका मतलब ये जो इसकी दादी है इसकी इकलौती संतान यही है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया कि ये नानी होगी, दादी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा कि मनोज का कमल से क्या रिश्ता है, मनोज का कमल से क्या रिश्ता है, तो वो इसका भाई है, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो यहाँ पर भी आपको कोड्स दिए हुए हैं, इसका डायग्राम सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो, ये जो यहाँ पर दिया है। तो देखो यू और बी के बीच में हैज है, और हैज का मतलब क्या है कि ए जो है वो बी की बेटी है, मतलब यू जो है वो डॉटर है किसकी, बी की। फिर इसके आगे देखो एट द रेट का साइन है, तो एट द रेट के अकॉर्डिंग क्या है, ए जो है वो बी का पिता है, मतलब यू वी जो है वो फादर है किसका, डब्लू का, तो डब्लू साइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखो स्टार बना है, स्टार का क्या मतलब है कि ए जो है वो बी का पुत्र है, मतलब डब्लू जो है वो पुत्र है किसका, एक्स का, तो एक्स यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे तो एक्स जो है वो फीमेल है। फिर उसके बाद में हैज दिया हुआ है,
तो हैज का क्या मतलब है कि ए बी की बेटी है। मतलब कहने का ये है कि जो एक्स है वो बेटी है बाई की, तो बाई को हम ऊपर बना देंगे और ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। तो पूछा क्या है, यू जो है वो वाई से, मतलब यू का और वाई से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो आप ये देखो कि ये चाहे वाई मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी लड़की कौन है, एक्स, और एक्स का हस्बैंड कौन है, वी, और बी की लड़की है यू। तो आप ये कहो कि ये बेटी की बेटी हो गई, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा। या तो हम इसको कहेंगे नातिन या फिर हम कहेंगे इसको बेटी की बेटी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में देखो कोट्स दिए हैं, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आप देखो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। यहाँ पर ये कहा है कि क्यू जो है वो पी की पुत्री है, इसका मतलब क्यू जो है वो फीमेल है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर भी फीमेल बनाओ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और चेक करो कि कहाँ कहाँ पर ये सही से फीमेल बनेगी। तो आप देखो यहाँ पहली बार में यहाँ इंटू का साइन है और इंटू के अकॉर्डिंग माता बोला है, इसका मतलब इसके चांसेस हैं। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस के अकॉर्डिंग भाई बोला है, अब भाई तो फीमेल नहीं हो सकता ना, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ फिर से डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, पिता। तो पिता कैसे हो सकता है फीमेल, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद में आगे देखो, यहाँ पर भी डिवाइड है, तो डिवाइड के अकॉर्डिंग क्या है, पिता, तो भी वो उसकी पुत्री कैसे हो सकता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है, ऑप्शन ए, तो हम ऑप्शन ए को ही मार्क कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। देखो पहले वाले में डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के अकॉर्डिंग क्या है, पिता, मतलब पी जो है वो पिता है किसका, क्यू का। फिर उसके बाद में इनटू का साइन है, तो इनटू के अकॉर्डिंग देखो माता बोल रहा है, मतलब क्यू जो है माता है आर की। क्यू अगर माता है आर की तो ये ऐसे बनेगा। अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग क्या पुत्री बन रहा है, क्यू पी की पुत्री है, तो क्यू जो है पी की पुत्री ही तो है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो चाहे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, चाहे आप एक एक करके चारों के डायग्राम बना लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है यदि अर्पिता जो है वो प्रीतम की पत्नी की माँ के पति की इकलौती पुत्री है, तो पहले आप प्रीतम को बनाओ। तो हमने सपोज यहाँ पर प्रीतम को बना दिया इस तरह से। अब प्रीतम की पत्नी, तो प्रीतम की पत्नी ये हो गई, और पत्नी की माँ ये हो गई, के पति, यानी कि हमने यहाँ पर प्लस करके एक हस्बैंड इनका बना दिया। और फिर कहा है पति की इकलौती पुत्री, अब इकलौती पुत्री यही लेडी तो होगी, और इसके बारे में कौन बोला है, ये कौन है, अर्पिता। तो यहाँ पर हमने बना दिया अर्पिता। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अर्पिता का और प्रीतम से क्या संबंध है। ठीक है, सॉरी, प्रीतम के पुत्र से, यानी कि प्रीतम का एक कोई पुत्र है और पुत्र से आपसे रिलेशन पूछा है कि इसका क्या संबंध है। तो आप देखो ये इसको क्या बोलेगा, ये इसको माँ बोलेगा, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लड रिलेशन के 25 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको करवाए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछिए कि उसमें आपका क्या डाउट है, और अगर डाउट नहीं है और मेरे से पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो कमेंट करके बताओ कि आपका 25 क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा। अगर आप आने वाले समय में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर रीजनिंग पूछी जाने वाली है, तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर से जाकर चेक करना। वहां पर मैंने रीजनिंग की और भी वीडियोस बनाई हैं जहां पर शॉर्ट वीडियोस के रूप में मैंने टॉपिक्स समझाए हैं। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।